लॉकअप सीज़न 2 भाई। आज का एपिसोड भाई सच में बहुत कमाल का था। और मुझे लगता है आज के एपिसोड की ना छप्पर फाड़ टीआरपी ज़रूर आई होगी, क्योंकि आज के एपिसोड का प्रमुख आकर्षण था। जी हाँ, हमने प्रोमो में ये देख लिया था, द गौरव खन्ना। और वो शो में आके क्या बोलते, है ना। सबकी नज़रें वहीं पे गड़ी थी ना, सच बोलना। हम्म? तो टीवी का सुपरस्टार है भाई। हम्म? वो चीज़ें तो होंगी ही। हम्म? वैसे आज बहुत कुछ हुआ। हम्म, शिल्पा और श्रेया वर्सेस ऑल हमें देखने को मिला आज। हम्म? और मुझे लगता है शिल्पा का है ना, मतलब किसी के साथ झगड़ा हो, मतलब शिल्पा वर्सेस सुनीता हो, बहुत मज़ा आएगा भाई देखने को। या फिर शिल्पा वर्सेस राम हो, वो भी देखने को मज़ा आएगा। बस राम जो है ना ठीक से खेले। पर मुझे नहीं ऐसा लगता कि होगा। लेकिन सुनीता वर्सेस शिल्पा हुआ ना भाई, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा सच में। क्योंकि सुनीता और शिल्पा, सुनीता कहाँ रुकने वाली है भाई, और शिल्पा भी कहाँ रुकने वाली है। तो कमाल का होगा ये, अगर ये शिल्पा वर्सेस सुनीता हुआ या फिर शिल्पा वर्सेस राम हुआ, और मज़ा आएगा। क्योंकि यार हर्षद ये नहीं कर सकते भाई झगड़ा, मतलब उस लेवल पे जाके। या मतलब शिल्पा जो है नहीं सुन के लेती भाई किसी का। और बस यही सारी चीज़ें इसलिए मैं बोल रही हूँ। हम्म? लेकिन मुझे है ना इनका देखने को मज़ा आएगा, सुनीता वर्सेस शिल्पा। हम्म। शिल्पा ने क्या शिवांगी को टारगेट किया, क्या लगता है आपको? हम्म? और भाई आज राम कपूर के बारे में क्या बोलूँ मैं। गौरव खन्ना आए, टीवी का सुपरस्टार आए। सच कहूँ, फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान, इनका नाम लिया जाता है। हम्म? लेकिन टीवी में सबसे पहले जब सुपरस्टार बोला जाता है ना, तब गौरव खन्ना का नाम आता है। और राम कपूर ने कहा कि भाई कौन है ये, मैं नहीं जानता इसको। ओ माय गॉड। देखिए राम कपूर जी, या तो आप जान के नाटक कर रहे हैं, या फिर क्या ही बोले वो। और अगर आप सच में नहीं जानते तो यार फिर टीवी इंडस्ट्री में किया ही क्या फिर आपने, क्या ही बोले हम। हम्म? आज घर घर में अनुज कपाड़िया के किरदार से उनको बहुत लोग पहचानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और गौरव ने कमाया है भाई वो, क्या बोलूँ मैं अभी। तो गौरव खन्ना जो है, तो गौरव खन्ना आ जाने के बाद क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या खुलासे होंगे, इस पर सबकी नज़रें पड़ी थी। और आज गौरव खन्ना जो आया है, उससे एक बात तो मुझे अब एकदम फिक्स पता चल चुकी है। आप कितने अग्री करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दावे के साथ ये बोल सकती हूँ कि नेटफ्लिक्स, यानी कि या फिर लॉकअप के जो कोई प्रोड्यूसर है, एकता कपूर हो, कोई भी हो, गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला एक साथ बैठ के लॉकअप से पहले पहले सारी बातें हो चुकी है कि आकांक्षा आते ही प्रीमियर के एपिसोड में ये बम फोड़ेगी कि डिवोर्स ले रही है। गौरव को भी ये सारी बातें, ये मीटिंग हुई है भाई, मुझे लगता है प्रोडक्शन के साथ ये मीटिंग हुई है इन तीनों की। अब ये मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि अगर ये चीज़ें ऐसी नहीं होती तो गौरव खन्ना ऐसे शो में कभी नहीं आते, और शो पे आके पर्सनल लाइफ कभी डिस्कस नहीं करते, पर्सनल लाइफ इस तरह से ये नहीं करते। सीधा अगर वो हर्ट होते तो वो सीधा सीधा मना कर देते कि भाई मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं अब और तमाशा मेरी ज़िंदगी का नहीं चाहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गौरव खन्ना आए, और गौरव खन्ना ने भाई ये तक कबूल किया कि
मुझे पता था ये शादी से पहले बायसेक्सुअल थी, पर मेरा प्यार है। हाँ, वो मेरा प्यार है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सच कहूँ, जो औरतें, लड़कियां, कोई भी जो मतलब गौरव खन्ना की फैन है, गौरव खन्ना को बहुत चाहती है, तो वो इस बात पे पता है क्या करेंगे। इससे क्या होगा पता है आपको? गौरव खन्ना की जो इमेज है ना, इमेज वो, जी हाँ बिल्कुल, और ऊपर उठेगी। देख लेना कि भाई इसकी बीवी जो है करियर के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है, इतना बड़ा ये सुपरस्टार है, इसका नाम का यूज़ कर रही है, इसके नाम से शो जीतना चाहती है, शो जीतने के लिए उसी के पति का यूज़ कर रही है। मतलब देखिए, डिवोर्स की बात बताइए, सबसे बड़े बड़ा सीक्रेट क्या था डिवोर्स की बात? ये किसके डिवोर्स की बात हो? आकांक्षा चमोला से के डिवोर्स से हमको क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है बताइए? लेकिन उसके डिवोर्स से हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसका नाम जुड़ा है गौरव खन्ना से। किससे? गौरव खन्ना की, जिसके लाखों करोड़ों फैंस हैं भाई। जी हाँ, जो बिग बॉस का विनर है। कई लोग बिग बॉस तो भाई गौरव खन्ना के लिए देखते थे। तो गौरव खन्ना जो है, जो औरतें, लेडीज़ जो उसकी पागलों की तरह फ़ैन है, वो यही बोलेगी कि भाई उसकी बीवी जो है, जो दिख भी रहा है यार, क्या बोलूँ मैं, दिख रहा है वो सामने, कि आकांक्षा ने ये बोल के दिखाया अभी इस शो में। तो वो बोली भी है कि तुम जो हो ना, तुम्हारा नाम हो चुका है, तुम सुपरस्टार हो टीवी की। मैं क्या, मेरा क्या, मुझे भी अपना नाम बनाना है। मैं भी होना चाहती हूँ टीवी की सुपरस्टार। मैं भी चाहती हूँ कि हर कोई मुझे जाने। मैं भी चाहती हूँ कि मैं बिग बॉस में जाऊँ। मैं भी चाहती हूँ मैं विनर बनूँ। मैं भी चाहती हूँ कोई ऐसी सारी चीज़ें हो, हाँ, लोग मुझे पसंद करें, सारी चीज़ें जो फेम गौरव खन्ना को मिल रहा है वो मुझे भी मिले। तो इसलिए ये जद्दोजहद जो है ना हो रही है, और मुझे लगता है आई थिंक गौरव खन्ना ने इसमें बड़े अच्छे से साथ दिया है उसका, आकांक्षा का। और ये जो है ना, ये सब पका पकाया लग रहा है मुझे, स्क्रिप्टेड, ऑल ऑल स्क्रिप्टेड लग रहा है भाई। आपको क्या लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज का जब अभी एपिसोड देखा मैंने, स्क्रिप्टेड है भाई, पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। देखिए, गौरव खन्ना जो है वो आते हैं कानपुर से। कानपुर से, और उनकी सोच अलग होती है भाई, हो होता भी है सोच का फर्क, सोच अलग होती है। आकांक्षा आकांक्षा पता नहीं भाई, बहुत उनका दोनों का नेचर बहुत अलग है। वो जो है ना अपने नियम में, प्रिंसिपल्स में रहते हैं, होते हैं ना वही वो, उस टाइप के लोग, जो अपनी ही एक एक अपने ही सर्कल में रहना पसंद करते हैं। लेकिन आकांक्षा जो है इसके पूरे अपोजिट है। गौरव वही पैसे बचाना चाहता है, पैसे कमा रहा है, पैसे बचाना चाहता है, लेकिन उससे अपोजिट आकांक्षा भाई, उसको अभी पैसा उड़ाना है। जी हाँ, तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। और गौरव, मैंने कहा कानपुर से आता है, ये शहर से आती है, मुझे लग रहा है ये मुंबई में पली बड़ी है आकांक्षा जो है। तो इसलिए जो है ना, उसको भाई नेम चाहिए, उसको लाइमलाइट चाहिए, उसको फेम चाहिए, और उस वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें की। सच में ये डिवोर्स वाला, ये भी गौरव को पता होगा। मैंने बोला ना, ये सब पका पकाया है, स्क्रिप्टेड है सब। बायसेक्सुअल का गौरव ने आज खुलासा भी किया भाई, ये बायसेक्सुअल भी थी शादी से पहले, तो फिर भी मुझे पसंद है, फिर भी मैं इससे प्यार करता हूँ। तो वही बात हो जाती है सीधी। चलो भाई, स्टार्ट से आते हैं हम। स्टार्ट से आते हैं हम। आकांक्षा चौधरी हर जगह भाई किसी पे स्प्रे क्यों मार रही है? ये भी समझ में नहीं आ रहा मुझे आज। आकांक्षा चौधरी को भाई क्यों पोक कर रही भाई? हाँ, बाकी के कंटेस्टेंट को क्यों पोक कर रही हो आप? तो भाई स्प्रे मार रही है, हाँ, जो कोई मिले, मतलब पोक करना बोलते हैं इसको।
ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने देखा भाई, ये जो है फैमिली वीकेंड आई थिंक हर गुरुवार को हर किसी का कोई ना कोई मिलने आएगा। हुँ? लेकिन भाई चीची आए ये। मैंने एक देखा जिसमें चीची दिख रहे, अगर चीची आते हैं भाई, तब तो और भी बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर भी गौरव खन्ना के आने के क्या क्या चक्कर है, क्या बताओ क्या? टीआरपी बूस्ट होगी, वो गौरव खन्ना का पावर है, टीआरपी बूस्ट होगी, समझे? और आज ना बहुत चीज़ें जो है बाहर निकल के आई है। 1.5 साल से, इसने 1 साल बोला था, ये 1.5 साल से अलग रह रहे भाई। हाँ भाई, वो फिर क्या था भाई बिग बॉस में, आज तो रूबीना और हिना का कोई पॉडकास्ट आ रहा है या फिर कोई इंटरव्यू, आई डोंट नो, लेकिन आज एक वीडियो वायरल हुआ है भाई, जिसके ऊपर कई यूट्यूबर ने ना वीडियोस भी बनाए, आप जाकर देख सकते हो। तो हिना ने देखिए शिल्पा पे तंज कसा, और उसके ऊपर हिना को ट्रोल भी किया लोगों ने कि भाई तू 10 साल पहले क्यों नहीं बोली जब तू उस घर में कंटेस्टेंट ही, अब यहाँ पर बोलने से क्या फायदा, और उस बात को 10 साल हो गए बहन, छोड़ दे अभी। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद रूबीना जो है, रूबीना को भी वही लताड़ जो है फैंस ने लगाई है। रूबीना ने कहा, मुझे लगता है रूबीना और अभिनव जब गए थे, रूबीना और अभिनव जो है बिग बॉस के घर में गए थे, और तब रूबीना ने आई थिंक सेकेंड वीक में कहा था कि भाई हम डिवोर्स लेने वाले थे, ये वो, फिर हमने यार सोचा कि यहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ रहना ही था। तो ये सारी चीज़ें। तो रूबीना ने कहा भाई क्या दिखावा करते भाई, पति पत्नी में प्यार करता हूँ, ऑल दैट, ये बोला है। लेकिन गौरव के फैन ने भाई बहुत ट्रोल किया है। जी हाँ, ये होने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद गौरव खन्ना जो है, गौरव खन्ना, 1 सेक, 1.5 साल से भाई अलग हो रही, ये खुलासा हुआ है। और गौरव खन्ना ने क्या कहा था रूबीना के वक्त, मैं ये बोल रही थी, तो गौरव खन्ना ने कहा था कि जब उसको पूछा गया भाई आपकी बीवी को क्यों नहीं लाया आपने बिग बॉस में, तो उसने बोला था कि मुझे अपने मैरिज का तमाशा नहीं बनाना है। ये कहा था गौरव खन्ना ने कि मुझे अपनी शादी का तमाशा नहीं बनाना है, यानी कि सीधा सीधा टॉन्ट जो है ये रूबीना को था, और रूबीना ने अब उसके ऊपर जवाब दिया है कि भाई रियलिटी शो में भाई पूरा ही भूल जाते हैं, सब कुछ ड्रामा करते, स्क्रिप्टेड, एक दूसरे का करियर बनाने में लगे हुए। भाई कुछ बातें तो सच है। आज 1.5 साल से, मुझे बताइए 1.5 साल से अलग रहे, तो भाई क्या था वो बिग बॉस में, एक साथ रहना बैठना, किस करना, क्या था वो? अगर आप 1.5 साल से अलग रह रहे हो, ऊपर से आप उसके व्लॉग में भी आते हो, आप उसके पार्टीज़ में भी गए हो, बिग बॉस की कई सारी पार्टीज़ हुई भाई, दुबई में हुई और मुंबई में भी कई पार्टीज़ हुई, आप हर जगह पे पार्टी में नज़र आए के साथ यार, तो हर जगह आप गौरव खन्ना के साथ नज़र आए, और अभी ये सारी चीज़ें बोल रहे हो सबसे पहले तो। फिर भी गौरव खन्ना ने बोला, मुझे पता है बाइसेक्सुअल है ये, लेकिन फिर भी मैं इसे प्यार करता हूँ। जैसे मैंने कहा स्क्रिप्टेड ड्रामा लग रहा है, सच में स्क्रिप्टेड लग रहा है। और गौरव खन्ना ने बोला भी भाई क्या यार तूने तो मेरी बैंड बजाती, अब ये किस पर बोला है उसने, गौरव खन्ना ने, तो उसने ये बोला है कि अभी हमारी पिटीशन जो है ना फाइल भी नहीं हुई, और तूने ये बम जो है फोड़ दिया तुरंत। और 1.5 साल से अलग रहे क्या, अपनी देखिए मुझे भी लग रहा है अपनी इमेज जो है ना क्लियर करवानी यहाँ पे गौरव खन्ना है, क्योंकि बहुत सवाल उठे थे इसके ऊपर। और मेरे जो बिग बॉस, हाँ ये का पता है क्या,
गौरव खन्ना का मेरे बिग बॉस के जो मतलब फैन है और बिग बॉस में जीता उसके बाद भाई सबको ये लग रहा है कि मेरे बिग बॉस जीतने की वजह भाई सिंपैथी कार्ड खेला था मैंने, बच्चा का हो बेबी का हो, ये सिंपैथी कार्ड खेला था मैंने। क्योंकि जब 1.5 साल से बीवी अलग रहे तो ड्रामा क्यों, किस करना, एक साथ बैठना, वो बातें करना, तो ये सारी चीज़ें क्यों। जैसे वो सब होने के बाद गौरव खन्ना के समझाने के बाद जैसे आकांक्षा रो रही थी। जैसे गौरव ने देखा भाई आकांक्षा रो रही है। हम्म, वो आंसू पोंछने गया ना, जैसे वो आंसू पोंछने में उसने हाथ आगे किया, आकांक्षा तुरंत पीछे चली गई। बोली। हम्म, आकांक्षा पीछे चली, ये क्या दर्शाता है बताइए, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ कहलाता नहीं भाई, डिवोर्स लेना है उनको, बस यही चीज़ें हैं। हम्म, ये ऊपर से राम कपूर का अलग ही कौन है ये, मैं नहीं जानता इसको। गौरव खन्ना को राम कपूर नहीं जानता भाई, गौरव खन्ना को, द गौरव खन्ना को राम कपूर नहीं जानता, ये मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग है सच में। हम्म, और सबसे बड़ा शौक तो आगे बताऊंगी मैं। और राम कपूर को भाई देखिए ना, टीवी के सुपरस्टार, ये बोल रही हूँ टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना के बारे में नहीं पता। हम्म, और तभी बाद में बोल भी रहे वो गौरव को। हम्म, भाई कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, तो भाई क्या था वो पहले, फिर पहले का रिएक्शन क्या था, अगर आप जानती हो तो वो फिर पहले का रिएक्शन क्या है भाई की बात। फिर गौरव ने भाई ये बोला, ये कन्फेस किया कि आकांक्षा ने शादी से पहले मुझे बताया था कि वो बायसेक्सुअल है, लेकिन मुझे उससे कोई इशू नहीं था क्योंकि मैं उसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, बेतहाशा प्यार करता हूँ, भले वो कैसी भी हो कुछ भी हो। तो आकांक्षा चमोला ने कहा कि गौरव तुम सेट हो जिंदगी में, तुम सेट हो जिंदगी में, पर मेरा क्या, मैं क्या करूँ, मुझे ज़रूरत है काम की। हम्म, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए शो जीतना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, ये कहा है भाई आकांक्षा चमोला ने। जी हाँ, और उसका तीसरा सीक्रेट है ना, आई थिंक वो बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रही, मतलब क्यों बच्चे को जन्म नहीं दे रही, इसके ऊपर जो है ना अभी नेक्स्ट सीक्रेट आई थिंक है। हाँ, क्योंकि क्या है उसके पीछे बड़ी वजह वो अब सामने आएगी कि वो बच्चा क्यों नहीं कर रही, शायद यही सीक्रेट नेक्स्ट। तो ये जो है ना भाई कि मेरे लिए शो जीतना ज़रूरी है, इससे नज़र आती है आपकी भूख। जी हाँ, लाइमलाइट की भूख, काम करने की भूख। आई थिंक आ सकती है, मुझे लग रहा है बिग बॉस में, शायद आकांक्षा। और एक बात बोलूँ क्या, गौरव जो है, गौरव एक अलग इंसान है, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा वो कानपुर से बिलोंग करता है और ये शहर से, मतलब आई थिंक वही क्योंकि मुंबई की वगैरह, तो सोच का भी फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता गौरव इतना पुरानी सोच वाला है, वगैरह पुरानी सोच वाला था तो वो आकांक्षा को कब का छोड़ देता है, क्योंकि उसके मतलब एकदम मॉड रहना, ड्रेस अलग ही है। हम्म, अलग नेचर के प्राणी है दोनों। सॉरी इंसान है, वरना उस पर भी कुछ चीज़ें हो जाएंगी। हम्म, फिर हमने देखा भाई गौरव अलग इंसान है और आकांक्षा जो है अलग इंसान है। सही कहा उसने कि गौरव के अलावा मेरी कोई पहचान नहीं, सच में यार, गौरव के अलावा आकांक्षा चमोला को जानता कौन था भाई, सर बताओ, बिग बॉस से पहले कौन कौन जानता था आकांक्षा चमोला को। हम्म, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं।
जैसे उसने बिग बॉस में एंट्री की, शो में, फैमिली वीक में, तब से उसके धड़ाधड़ फॉलोअर बढ़े। मैं सच कहती हूँ, फैमिली वीक होने के बाद मैंने सिर्फ 2-3 दिन बाद उसका, 3-4 दिन बाद प्रोफाइल देखा था, और सच में तब से 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000 बढ़ ही रहे हैं। और ये क्या है, गौरव ने कहा भाई अब भी गौरव ने कहा अभी कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई है, हमने डिसाइड नहीं किया था। हम्म ये सब कुछ गौरव को पता था, मतलब वो बोल रहा है ये हमने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन डिसाइड हुआ था, मीटिंग हुई थी, और ये सारी चीज़ें बोलनी ये पहले से तय हो चुका था। क्यों हम्म डिसाइड नहीं किया था, ये सब कुछ गौरव का मतलब पता है। ये सब गौरव को पता है, और यहाँ भाई बोलने वाली है। जी हाँ, ये बोलने वाली है। और मुझे लगता है कि भाई प्रोडक्शन के साथ मिलके भाई मियाँ बीवी ने ये सब कुछ प्लान किया है, और उसी तरफ से बोल भी रही है। हम्म, भाई आकांक्षा तो लाइमलाइट में आने के लिए, भाई करियर को चमकाने के लिए हम्म सब कर रही है, दाम दाम दंड वे सारी चीजें कर रही है। कहीं मेरा भी वीडियो वायरल हो जाए यार, ऐसा बोल रही हूँ। ये सब कुछ ना भाई वेल स्क्रिप्टेड, मैंने बोला ना वेल स्क्रिप्टेड मुझे लग रहा है भाई। हाँ, प्लान लग रहा है सब कुछ। गौरव जो भी वही करियर की मतलब डामाडोल चल रही है उसका, मतलब उसको लगा भाई चलो रिस्क लेते हैं, मुझे लग रहा है। मतलब गौरव खन्ना का करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा बिग बॉस के बाद। खतरों के बाद अब क्या हो जाता है ना चीज़ें, तो खतरों के बाद अब क्या। अब अनुष्का पड़िया बनी भी बहुत साल हो गए, लेकिन अभी अभी वो आई थिंक मुझे लग रहा है कि गौरव जो भी देख रहा है, जो ऐसा लग रहा है डामाडोल है। जी हाँ, उसको उसको लगा भाई चलो रिस्क लेते, और आकांक्षा को भी हाइट मिलेगी, और मिली भी है आकांक्षा को। गौरव के नाम से बहुत हाइट मिली मिली यार, सच में। ये यहाँ गौरव ने क्लियर कहा कि भाई बिग बॉस से भाई सिंपति सिंपति से नहीं जीता हूँ, ये सीधा सीधा बोल दी। गौरव फराह को बोला भाई 10 साल मेरे से खेल गई है। कौन? आकांक्षा चोपड़ा 10 साल मेरे से खेल गई है। हम्म शिल्पा के ऊपर भाई थी आज पूरी लाइमलाइट। शिल्पा भाई बिग बॉस की तरह यहाँ पर सारी चीज़ें बनाने की कोशिश में लगी हुई। जी हाँ, वहाँ पर भी वो अर्शी के खिलाफ चली गई थी, अगर आपको याद है तो, रूबीना। तो अब देखते हैं रूबीना क्या चीज़ें करती है। उसके बाद भाई शिल्पा ने हर्षद से पूछा तुम शिवांगी को लाइक करते हो क्या? भाई देखिए, कोई भी पूछेगा ना, आप जाकर उसको हाथों से खाना खिला रहे हो, वो खाना खाने एक साथ खाना खा ले, एक खा रहे हो एक ही थाली में, कौन क्या सोचेगा। तो उसने पूछ ही लिया कि भाई हर्षद तुम लाइक करते हो क्या? तो उसने कहा नहीं। शिल्पा बोली मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लाइक करते हो, तो वो बोला नहीं। उसके बाद भाई शिल्पा ने हर्षद का गेम मतलब शिल्पा ने ये भी कहा भाई हर्षद का जो गेम इम्पैक्ट हो रहा है ना, वो शिवांगी की वजह से हो गया है। मतलब ये जो एंगल क्रिएट करने की कोशिश करे उसकी वजह से हो गया है। हर्षद को पूछा था भाई शिल्पा ने, सिर्फ हर्षद जो भाई अलग नेरेटिव सेट कर वहाँ पे। जी हाँ,
हर्षद जैसे ही अंदर गया, सबके सब बैठे हुए थे। और तभी बोला, भाई शिल्पा जो है भाई मेरे से बात कर रही थी। हम्म। हर्षद जो है ना भाई अलग नरेट सेट कर रहे हैं शिल्पा के खिलाफ, शिल्पा के खिलाफ। अब इसके ऊपर भाई देखते भाई कंगना रनौत जी क्या कहते हैं। हम्म। श्रेया 3 दिन से भाई श्रेया आज 3 दिन से अच्छा कर रही है, लेकिन बीच में जो हरकतें करती है ना वो अच्छी नहीं लगती सिर्फ, वरना बहुत अच्छा कर रही है श्रेया। हम्म। राम कपूर को भाई लग रहा है कि आकांक्षा चौधरी जो है ना भाई सही है। जी हाँ सही है, मुझे तो किसी भी एंगल से सही नहीं लग रही। ये क्या बात हुई भाई, स्प्रे मारना या फिर कुछ भी थाली बजाना कोई भी चीज़ हो। हम्म। आकांक्षा चौधरी स्प्रे में दे दे रही भाई सबको। जी हाँ। शिल्पा ने भाई आज शिवांगी को भी टारगेट करते हुए दिखी, आप अगर आपको याद है तो भाई ये था ओवरऑल आज के एपिसोड का रिव्यू। जी हाँ, एपिसोड नंबर 11 का रिव्यू। और जैसे मैंने कहा भाई, गौरव खन्ना के शो में आने से बहुत हाइप मिली है शो को, और उनकी बीवी ने जो खुलासे किए उससे तो भाई क्या ही बोले। हम्म? वैसे आकांक्षा चमोला, गौरव खन्ना और नेटफ्लिक्स के बीच में अगर मीटिंग हुई है, चमोला अच्छा खेलती है, इससे आगे थोड़ा बहुत गाइड भी क्या होगा क्या पता। चमोला अगर इससे आगे अच्छा खेलती भाई विनर बना सकते हैं लॉकअप वाले, क्योंकि वो बहुत कुछ दिया है उसने शो के लिए। डिवोर्स की बात हो, गौरव खन्ना को लेके आने की बात हो शो में, सारी चीज़ें। और गौरव खन्ना भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली भाई, गौरव खन्ना ने पहले बोल दिया होगा भाई तुमको ये सारी चीज़ें करनी है, और तुम इसको इंस्ट्रक्शन दोगे तो हो जाता है सारी चीज़। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है घर के अंदर हुई है फिलहाल। और गौरव खन्ना के बारे में आपका क्या कहना है भाई, गौरव खन्ना ने सच में सिंपैथी से बिग बॉस जीता था क्या? मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। लेकिन क्या लगता है यार, सच में गौरव खन्ना ने सिंपैथी के जोर पर बिग बॉस जीता था क्या? बिल्कुल नहीं, उनके जैसा फाइनेस्ट एक्टर नहीं है कोई। हम्म? इस बात से तो आप भी एग्री करोगे, है ना? तो भाई फिलहाल ये सारी चीज़ें जो है ना वो घर के अंदर है। हम्म? गौरव खन्ना का वो सारी चीज़ें ना फेक लगने लगी, क्योंकि 1.5 साल से अलग रह रहे भाई, 1.5 साल कम वक्त नहीं होता। और ऊपर से ये सारी चीज़ें। हम्म? उसके बाद ये हर इवेंट में साथ में जा रहे थे। हम्म? बाद में पता चला कि भाई अलग अलग भी आ रहे हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये सारी चीज़ें। हम्म? तो ये सारी चीज़ें भाई मुझे लग रहा है कि गौरव खन्ना जो है ना भाई, गौरव खन्ना के जो मतलब फैन है ना उनको बुरा नहीं लगेगा, वो आकांक्षा को गाली देंगे, क्योंकि आकांक्षा थोड़ी बहुत निगेटिव लग रही है इन सब चीज़ों में। और गौरव जो है ना भाई पॉजिटिव इमेज पहले से थी, और अभी भी पॉजिटिव ही उसने एकदम अच्छे से हैंडल किया और बना भी दी। तो भाई इसके ऊपर आपका क्या ही कहना, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल हम नए रिव्यू के साथ। अब कल देखते हैं भाई चीचे आएंगे या कौन आएगा। हम्म? वैसे ये शिल्पा जो है ना, शिल्पा ने सुनीता जी के साथ थोड़ा, शिल्पा वर्सेस सुनीता किया या फिर शिल्पा वर्सेस राम हो गया ना भाई, कमाल हो जाएगा शो की। मतलब हाइप और ज़्यादा बढ़ा, मतलब इंटरेस्ट आएगा लोगों को देखने के लिए, पता है? तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हम्म? शो के अंदर क्या लगता है आपको? हम्म? हम सब मिलके इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस। और कल मिलते हैं
12वें रिव्यू के साथ। तब तक टिल देन बाय बाय।